नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान होना है। प्रचार अभियान थम चुका है। जहां एक तरफ महागठबंधन पहले चरण में मिली सफलता से बहुत ही ज्यादा उत्साहित है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की उम्मीदें अब एआईएमआईएम पर आकर टिकी हुई हैं। हालांकि ऐसे में भी देश का मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, वो दावा कर रहा है कि ये चुनाव एक तरफा है और 170 से 180 सीटें तक दिलाई जा रही हैं यहाँ पे एनडीए गठबंधन को। एबीपी न्यूज के सर्वे में आपने देखा, वहां पर करीब 150 से 160 सीट दी जा रही है एनडीए को, जबकि प्रथम चरण में जिस तरीके से चुनाव हुआ है, स्पष्ट हो गया है कि बिहार में ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। यही बात बार बार सोशल मीडिया के जो भी बड़े नाम हैं, चाहे रवीश कुमार हों, योगेंद्र यादव हों या अजीत अंजुम, योगेंद्र यादव अजीत अंजुम दोनों ही बिहार में पहुंचे हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ चुनाव की क्या स्थिति है और दोनों ने ही ये दावा किया है कि बिहार में ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत ज़्यादा उम्मीद करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से अब की बार 400 पार वाला नैरेटिव गढ़ा गया था और उसे साकार करने का पूरा प्रयास किया था मीडिया ने। वो तो देश की जनता है, जागरूक है, और ये सारे इरादे, ये सारे दावे धरे के धरे रह गए। हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से दूसरे चरण में जो सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए प्रयास कर रहा है कि एआईएमआईएम के सहारे वो अधिक सीट जीत जाए और पहले चरण में जो पीछे छूट गया है उसको यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा होता दिखाई देगा या नहीं, सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपकी विधानसभा से कौन जीत रहा है और इसके अलावा आप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। हम बिहार की सभी 243 सीटों के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है। जैसे पहली ही सीट है बिस्फी, पिछली बार इस सीट पर एआईएमआईएम की जीत हुई थी, लेकिन उसके विधायक आरजेडी के साथ चले गए। इस बार यहां फिर से एआईएमआईएम मजबूती से लड़ेगी और शायद इसी का नतीजा है आसिफ अहमद, जो कि महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव हार रहे हैं। और ऐसी खबर आ रही है कि इस सीट पे यहां पर एनडीए के हरिभूषण चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब एआईएमआईएम सिर्फ इतना वोट काटे कि आसिफ अहमद न जीत पाए और वो खुद भी न जीते, जो होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसा हो सकता है। और ये सीट खबर है कि हरिभूषण इस बार फायदा उठाने जा रहे हैं मुस्लिम मतों में बिखराव का। लेकिन क्या ये अंत समय तक ऐसा ही रहेगा? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताइए। गोपालगंज में आपको बता रहे हैं 6 सीट है, जिसमें से 2 एनडीए, 4 आरजेडी और अन्य को कुछ भी नहीं मिलेगी। एआईएमआईएम और जनसुराज अन्य में हैं, तो गोपालगंज में इन लोग को कोई सीट मिलने नहीं जा रहा है। अगली सीट आप देख सकते हैं, रामनगर की सीट है। यहां पर भी महागठबंधन प्रत्याशी सुबोध पासवान चुनाव हार रहे हैं, नंद किशोर यहां पर एनडीए कैंडिडेट जीत रहे हैं। यानी हमारे सर्वे में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है जैसा मेन स्ट्रीम मीडिया के सर्वे में होता है कि 170 180 पार करा दे रहे हैं एनडीए को। आगे आप देख सकते हैं सहरसा में 4 सीट है, एनडीए को कोई सीट नहीं मिल रही है। 4 की चारों सीट यहां पर महागठबंधन के खाते में जा रही है और अन्य को भी यहां पर खाली हाथ रहना होगा, यानी कि एआईएमआईएम और जनसुराज को। इसके अलावा निर्दलीय भी अन्य में शामिल हैं। अगली सीट है खजौली की, जहां से ब्रिज किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहां पर अरुण कुमार, जो कि एनडीए कैंडिडेट हैं, उन्हें खजौली से हार का सामना करना पड़ेगा। अगली सीट आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर पहले हम दरभंगा की जो 10 सीटें हैं उसके बारे में बता दें कि दरभंगा में जो 10 सीट है, एनडीए को 4 और महागठबंधन को 6 सीट मिल रही है। अन्य यानी कि एआईएमआईएम और जनसुराज को यहां पर कुछ भी सीट नहीं मिल पाएगी। इसके बाद आप देखिए मटिहानी विधानसभा है, बहुत ज्यादा चर्चा है। बोगो सिंह ने जिस दिन से नामांकन किया था, हमने उसी दिन बता दिया था कि बोगो सिंह ये चुनाव बड़ी ही सरलता से जीतने जा रहे हैं और अब आप देख भी सकते हैं बोगो सिंह चुनाव जीत रहे हैं। यहां पर एनडीए के राजकुमार को हार का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखिए किशनगंज 4 सीट है, बिल्कुल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहां पर
एनडीए को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। 2 सीट है, 2 सीट में से ये 4 सीट है, 2 सीट जा रही है महागठबंधन के पास और 2 सीट अदर्स के पास, यानी कि एआईएमआईएम के पास। एआईएमआईएम पिछली बार 5 सीट जीते थी, इस बार उसकी सीटों की संख्या 100% बढ़ने जा रही है। अब ये 10 तक भी हो सकती है, 10 से आगे हो पाएगी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन 10 तक जा सकती है। आगे आप देखिए, अगली सीट है अस्थावां की, जहां पर महागठबंधन प्रत्याशी रवि रंजन चुनाव हार रहे हैं। यहां पर एनडीए कैंडिडेट जितेंद्र कुमार की जीत होगी। इसके बाद गया में 10 सीट है और इन 10 सीटों में से 3 सीट एनडीए को मिल रही है, 7 सीट महागठबंधन को मिल रही है और अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। आगे आप देख सकते हैं, यह सीट है बेलसंड की। बेलसंड में संजय गुप्ता महागठबंधन प्रत्याशी हैं, चुनाव जीत रहे हैं। यहां पर अमित कुमार एनडीए के हैं, जिन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। अगर आप बेलसंड विधानसभा के हों तो कमेंट करके बताइए हमारा सर्वे कितना सही या गलत है। इसके बाद आप देख सकते हैं पटना, जहां पर 14 सीट है। पटना आरजेडी का गढ़ है और यहां पर 9 सीट आरजेडी जीत रही है, 5 सीट एनडीए जीत रहा है। ये 5 सीट में मोकामा हमने शामिल किया है कि एनडीए जीत गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि बाहर से रह के पता लगाना बहुत कठिन है कि मोकामा जीत कौन रहा है। तो यहां पर महागठबंधन की 10 और एनडीए की 4 सीट भी हो सकती है। आप कमेंट करके बताइए अगर आप मोकामा के हो, क्योंकि अब वहां पर चुनाव जो है त्रिकोणीय है, वहां पर बहुत ही कठिन है और चीजें काफी ध्रुवीकरण भी हुआ है। अगर दुलाल चंद यादव जी की हत्या ना होती तो वहां पर चुनाव महागठबंधन जीत रहा था और इसी से परेशान होकर वहां ये सब कुछ किया गया एक खास व्यक्ति अनंत कुमार जी के द्वारा, या अभी तो अब अदालत से फैसला आना है क्या है आप लोग जानिए। लेकिन अगर ये हत्या ना हुई होती तो यहां पर महागठबंधन जीत रहा था। अब क्या परिस्थिति है, अगर आप मोकामा के हैं तो कमेंट करके बताइए कि यहां किसकी जीत होगी। इसके बाद अगली सीट है बाजपट्टी। यहां से मुकेश यादव महागठबंधन प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, जबकि भाजपा के रामेश्वर महतो चुनाव हार रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं कैमूर में 4 सीट है, जिसमें से 3 सीट आरजेडी जीत रहा है, 1 सीट एनडीए जीत रहा है और अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं आएगी। आगे आप देखिए रोसड़ा। रोसड़ा में ब्रज किशोर महागठबंधन प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। यहां पर वीरेंद्र कुमार एनडीए के चुनाव जीत जाएंगे। बक्सर में 4 सीट है, जिसमें से 3 सीट जा रही है महागठबंधन के पास और 1 सीट एनडीए के पास जाएगी। ये नीचे गलत लिख गया है 1, यहां लिखा होना चाहिए एनडीए को 1 सीट मिलेगी और महागठबंधन को 3 सीट मिलेगी, अन्य को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इसके बाद कुढ़नी है। कुढ़नी में बबलू जी महागठबंधन प्रत्याशी हैं और चुनाव जीत रहे हैं। यहां से केदार प्रसाद एनडीए कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद आता है नवादा। नवादा में 5 सीट है, जिसमें से 4 सीट जा रही है महागठबंधन के साथ और 1 सीट जा रही है एनडीए के साथ, अन्य को यहां भी खाली हाथ रहना होगा। वहीं ढाका विधानसभा, जहां पर एआईएमआईएम के राणा रणजीत सिंह की बहुत ज्यादा चर्चा है, बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं या हार रहे हैं। तो आपको बता दें यहां महागठबंधन के फैसल रहमान चुनाव जीत रहे हैं, राणा रणजीत को हार का सामना करना पड़ेगा। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम समाज ज्यादातर फैजल रहमान के साथ आ रहा है, महागठबंधन के साथ जा रहा है। राणा रणजीत सिंह को यहां पर और एआईएमआईएम को मुस्लिमों का वैसा समर्थन नहीं मिल पाएगा जैसी उम्मीद कर रहे हैं, तो ढाका की सीट महागठबंधन के पास जा रही है और पवन जायसवाल जो कि यहां पर एनडीए कैंडिडेट हैं, ये भी चुनाव हार रहे हैं। इनका चांस तभी बनता था जब मुस्लिम वोट बिखर जाए, तब यहां पर एनडीए जीत सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अगली सीट है अरवल, जहां पर 2 सीट है, मतलब अगला शहर है अरवल, जहां पर 2 सीट है और 2 की दोनों सीट महागठबंधन के पास जा रही है। गाय घाट में आपको बता दें एनडीए कैंडिडेट हैं कोमल सिंह, चुनाव हार रही हैं, जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार इसी सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से। एक बार फिर से लड़ रही हैं और इस बार एनडीए कैंडिडेट होने के बावजूद हार रही हैं, क्योंकि इस सीट पर निरंजन राय चुनाव जीत रहे हैं, जो कि महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। इसके बाद अगली सीट है जहानाबाद, जहां पर 3 है, मतलब जहानाबाद में 3 विधानसभा सीट है और इन 3 सीटों में से आप देख सकते हैं 3 की तीनों महागठबंधन को मिलेगी,
एनडीए और अन्य को खाली हाथ रहना होगा। अगली सीट देखिए कल्याणपुर की, जहां पर मनोज यादव महागठबंधन प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। यहां सचिन प्रसाद को जीत मिलेगी, जो कि एनडीए कैंडिडेट हैं, आप इनको यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद है पश्चिमी चंपारण, जहां पर 9 सीट है। इसमें महागठबंधन 6 सीट पर जीत रहा है, 2 सीट पर एनडीए जीत रहा है और 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। यहां पर आप देखिए कांटी विधानसभा, ये भी काफी चर्चित सीट है। बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल मंसूरी महागठबंधन प्रत्याशी कांटी से चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि यहां पर जीत हासिल हो रही है अजीत कुमार को, भाजपा को, यानी भाजपा जो उम्मीद कर रही है वो कांटी विधानसभा में सफल होता दिख रहा है। यहां पर मुस्लिम मत बिखर रहे हैं, जिसका फायदा मिल रहा है एनडीए को और यहां पर अजीत कुमार चुनाव जीत जाएंगे। पूर्वी चंपारण में 12 सीट है, जिनमें से 8 सीट महागठबंधन को मिलेगी और 4 सीट एनडीए को मिलेगी, अन्य को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इसके बाद आता है अमरपुर विधानसभा। अमरपुर विधानसभा में जितेंद्र सिंह, जो कि महागठबंधन प्रत्याशी हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। जयंत राज एनडीए कैंडिडेट को यहां पर हार का सामना करना पड़ेगा। तो अमरपुर के बाद आप अगली जगह देख सकते हैं सुपौल, जहां पर 5 सीट है विधानसभा की, जिसमें से 4 महागठबंधन जीत रहा है और 1 सीट एनडीए जीत रहा है, अन्य को खाली हाथ आना होगा। अगली सीट है खगड़िया। खगड़िया में आपको बता दें कि यहां पर महागठबंधन प्रत्याशी चंदन यादव की हार होने जा रही है, क्योंकि यहां पर बबलू मंडल जीत रहे हैं, जो कि एनडीए कैंडिडेट हैं। सीतामढ़ी में 8 सीट है और इन 8 सीटों में से महागठबंधन को 4, अन्य को 1 और एनडीए कैंडिडेट को 3 सीट मिल जाएगी। आगे आप देख सकते हैं रीगा विधानसभा। रीगा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे अमित कुमार महागठबंधन प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहाँ पे वैद्यनाथ, जो कि एनडीए कैंडिडेट हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद है 8 सीट सीवान में, जिसमें से 6 महागठबंधन जीत रहा है और एनडीए को 2 सीटों से ही संतोष करना होगा, अन्य को यहाँ कोई भी सीट नहीं मिल पाएगी। आगे है पारू विधानसभा, जहां महागठबंधन प्रत्याशी शंकर प्रसाद चुनाव हार रहे हैं और यहां पर जीत होगी निर्दलीय कैंडिडेट हैं अशोक, आप देखिए इनको स्क्रीन पर, ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं रोहतास, जहां पर 7 सीट है रोहतास में, जिसमें से 3 सीट जा रही है महागठबंधन के साथ और 4 सीट जा रही है एनडीए के साथ, यानी कि यहां पर एनडीए को बढ़त है, अन्य को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। रोहतास के बाद यहां पर अगली सीट है राजौली विधानसभा, जहां से महागठबंधन प्रत्याशी पिंकी कुमारी चुनाव जीत रही हैं। विमल राजवंशी को यहां पर एनडीए कैंडिडेट के रूप में हार का सामना करना पड़ेगा। आगे आप देख सकते हैं औरंगाबाद, जहां पर 6 सीट है और इन 6 सीटों में से महागठबंधन को 5 सीट मिलने जा रही है, एनडीए को 1 सीट मिलेगी, अन्य को खाली हाथ रहना होगा। इसके बाद है अत्रि विधानसभा, यहाँ से महागठबंधन की कैंडिडेट हैं वैजंती देवी, जो कि चुनाव जीतने जा रही हैं और यहाँ पे रोमित कुमार को, जो कि एनडीए कैंडिडेट हैं, हार का सामना करना पड़ेगा। जमुई में 4 सीट है, जिसमें से 2 सीट महागठबंधन को मिलेगी, 2 सीट एनडीए को मिलेगी और अन्य को खाली हाथ ही रहना होगा। अगली सीट है एकमा विधानसभा की, जहां से श्रीकांत यादव महागठबंधन प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। यहां पर धूमल सिंह एनडीए कैंडिडेट चुनाव जीत जाएंगे। इसके बाद है शिवहर, जहां पर एक ही सीट है। शिवहर में ये जो सीट है ये महागठबंधन के साथ जा रही है, अन्य और एनडीए दोनों ही खाली हाथ रहेंगे यहां पर। अगली सीट है महाराजगंज, जहां पर विशाल जायसवाल महागठबंधन प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। हेम नारायण को एनडीए कैंडिडेट के रूप में हार का सामना करना पड़ेगा। कटिहार में 7 सीट है और इन 7 सीटों में से 5 सीट जा रही है महागठबंधन के साथ, अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिल पाएगी, एनडीए को 2 सीट मिलेगी। तो यहां पर स्पष्ट रूप से महागठबंधन को बढ़त है। आगे आप देख सकते हैं अगली सीट है गरखा विधानसभा की, जहां पर सुरेंद्र राम महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और सीमांत मृणाल को हार का सामना करना पड़ेगा एनडीए कैंडिडेट के रूप में। इसके बाद है मधुबनी, जहां पर 9 सीट है, जिसमें से 4 सीट जा रही है महागठबंधन को और 5 सीट जा रही है एनडीए गठबंधन को, यानी मधुबनी में एनडीए को बढ़त है, अन्य को यहां कुछ नहीं मिल पाएगा। अगली सीट है साहिबगंज, जहां से पृथ्वी राय महागठबंधन प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। यहां पर जीत मिलेगी राजकुमार को, जो कि एनडीए के कैंडिडेट हैं।
अररिया में 6 सीट है जिसमें से 5 सीट जा रही है महागठबंधन के साथ। सिर्फ एक सीट से एनडीए को संतोष करना होगा, अन्य को कुछ नहीं मिल पाएगा। इसके बाद हथुआ सीट है। हथुआ से राजेश सिंह पिछली बार भी चुनाव जीते थे, इस बार फिर से यहां लड़ रहे हैं और फिर से बहुत बड़े अंतर से पिछली बार भी जीते थे, फिर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और राम सेवक सिंह एनडीए कैंडिडेट हैं, इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। ये सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। और इसके बाद है वैशाली, जहां पर 8 सीट है। 8 में से महागठबंधन को 6 और एनडीए गठबंधन को 2 सीट मिलेगी, अन्य को यहां खाली हाथ ही रहना होगा। औरंगाबाद की बात करें तो यहां पर शंकर सिंह जो कि महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, चुनाव हार रहे हैं। यहां पर एनडीए जीत रही है और उसके कैंडिडेट हैं विक्रम सिंह। इसके बाद मुंगेर में जो 3 सीट है उसमें से 2 महागठबंधन के साथ जा रही है और 1 एनडीए गठबंधन के साथ जा रही है। जोकीहाट से आपको बता दें कि शाहनवाज, बड़ी खबर है, जोकीहाट से शाहनवाज महागठबंधन प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। यहां पर मंजर आलम जो कि एनडीए कैंडिडेट हैं, इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। लखीसराय में 2 सीट है, दोनों महागठबंधन के साथ जा रही है, यानी यहां पर भाजपा, जनसुराज, एआईएमआईएम कोई भी एक भी सीट नहीं जीत पाएगा। इसके बाद है लौकहा, जहां से भारत भूषण महागठबंधन के कैंडिडेट हैं, चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां सतीश शाह चुनाव जीतेंगे जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं। शेखपुरा में 2 सीट है और 2 की दोनों सीट महागठबंधन के साथ जा रही है। इसी तरह आगे आप देखिए मधुबन, जहां से महागठबंधन प्रत्याशी संध्या रानी चुनाव जीतने जा रही हैं। एनडीए के रणधीर सिंह को यहां हार का सामना करना पड़ेगा। मधुबन के बाद आप देखिए यहाँ पर नालंदा में 6 सीट है, जिनमें से 3 सीट जा रही है महागठबंधन के साथ और 3 सीट जा रही है एनडीए के साथ। अन्य को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ेगा, कोई भी सीट नहीं मिलेगी। आगे आप देख सकते हैं फूलपरास विधानसभा, जहां से शीला कुमारी एनडीए की चुनाव जीत रही हैं। महागठबंधन के सुबोध मंडल को हार का सामना करना पड़ेगा। फूलपरास के बाद आता है भागलपुर की 6 विधानसभा, जिनमें से 3 जा रही है महागठबंधन के साथ और 3 सीट जा रही है एनडीए के साथ, अन्य को कुछ नहीं मिल पाएगा। और हरलाखी विधानसभा में एनडीए कैंडिडेट सुधांशु शेखर चुनाव जीत रहे हैं और यहां पर राकेश कुमार जो कि महागठबंधन प्रत्याशी हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। बांका में 5 सीट है और इन 5 सीटों में से 3 महागठबंधन को, 2 एनडीए को और अन्य को खाली हाथ रहना होगा। इसके बाद आप देखिए नरकटिया विधानसभा से शमीम अहमद महागठबंधन प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और एनडीए के विशाल शाह को चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। खगड़िया की जो 4 सीट है उसमें से 3 सीट महागठबंधन के साथ जा रही है, एनडीए को 1 ही सीट मिल पाएगी। मुजफ्फरपुर में 11 सीट है, जिसमें से 9 सीट, बहुत बड़ी सफलता है ये महागठबंधन के लिए, 11 में से 9 सीट महागठबंधन जीत रहा है मुजफ्फरपुर की और 2 सीट ही एनडीए को मिल पाएगी, अन्य को यहां खाली हाथ ही रहना होगा। पूर्णिया में जो 7 सीट है, यहां से आप देखिए महागठबंधन को 3 सीट, एनडीए को 2 सीट और अन्य को भी 2 सीट मिल रही है, यानी काफी अच्छी लड़ाई पूर्णिया में है, हर किसी को कुछ न कुछ मिल भी रहा है। समस्तीपुर में 10 सीट है, इन 10 सीटों में से 7 सीट महागठबंधन को, एनडीए को 3 और अन्य को खाली हाथ रहना होगा। भोजपुर में 7 सीट है, महागठबंधन को 6, एनडीए को 1 और अन्य को खाली हाथ रहना होगा। सारण में 10 सीट है, जिसमें से महागठबंधन को 8, एनडीए को 2 और अन्य को खाली हाथ रहना होगा। और इस तरीके से बिहार की जो सभी 243 विधानसभा सीटें हैं, भले ही गोदी मीडिया 170 से 180 सीट अभी भी बता रहा है, चुनाव को एक तरफा बता रहा है, लेकिन एनडीए मात्र 70 से 80 सीट जीत रहा है। यानी प्रथम चरण के मतदान में जिस तरीके से प्रथम चरण के चुनाव में एनडीए पीछे हुआ है, तो दूसरे चरण में भी उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। ऐसा चाहे योगेंद्र यादव, चाहे अजीत अंजुम, रवीश कुमार, ये सभी जितने भी सोशल मीडिया के बड़े नाम हैं, सब ऐसा ही कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं महागठबंधन 140 से 157 सीट जीत रहा है, यानी स्पष्ट है सरकार बनाने के लिए सिर्फ 122 सीट चाहिए। लेकिन जब जनता का मूड बदलता है तो इसी तरह बदलता है और ये चुनाव जो है इसका प्रतिबिंब होने जा रहा है। जबरदस्त प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। अन्य को 7 से 9 सीट मिलेगी, जिसमें ज़्यादातर सीट एआईएमआईएम की है। जनसुराज का प्रदर्शन
पहली बार चुनाव लड़ने वाली पार्टी जैसा ही है। हालांकि शुरू में बड़ी हवा बनाई गई थी, लेकिन वैसा कुछ जमीन पे उतरता दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए आपकी विधानसभा से कौन जीत रहा है और आप किसे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। धन्यवाद।